अरे मेम साहब, ये लीजिए, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। मिठाई? अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? लेकिन मेम साहब, खुशी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मिठाई तो खाइए। पर ना, मैं ऐसे सस्ती मिठाई खाती नहीं हूँ। एक तो मैं डाइट में भी चल रही हूँ और इस तरीके की मिठाई मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी, तो सॉरी। अरे मेम साहब, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप बड़े लोग हो, अच्छी दुकान से मिठाई खाते हो, इसलिए बढ़िया मिठाई लाया हूँ, महंगी वाली। आप थोड़ी सी खा लीजिए मेरा दिल रखने के लिए। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो थोड़ी सी खा लेती हूँ। मेम साहब, कैसी लगी मिठाई? मिठाई तो अच्छी है। हाँ मेम साहब, मुझे पता है मिठाई बहुत अच्छी है। ये वही मिठाई है जो आपने मुझे कल दी थी ना, बस डिब्बा बदला है मैंने। तुम पागल हो क्या? ये अपनी मिठाई अपने पास रखो, बेवकूफ आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे खराब मिठाई खिलाने की? मेरे को कुछ हो जाता तो? क्या कर रहे हैं मेम साहब, ये मिठाई खराब है? अरे आपने मुझे कल दी है, कैसे खराब हो सकती है? क्या हुआ अंकिता, कैसे शोर मचा रहे हो तुम दोनों? राहुल, इसको देखना, 2 कौड़ी के नौकर को। इसने मुझे बासी मिठाई खिलाने की कोशिश की। अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी तबीयत खराब हो जाती, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो जाता तो? अंकल, ये क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को सड़ी हुई मिठाई खिलाने की? मजाक चल रहा है क्या ये? अरे उसकी जान को खतरा हो सकता था ये खाने से, इतना तो पता होना चाहिए आपको। अरे साहब, मेम साहब कह रही है मिठाई खराब है, लेकिन कल इन्होंने मुझे दी थी कि ये मिठाई खा लो, और मैं अपने घर ले गया था। साहब जी, आप खुद सोचिए, अगर मिठाई खराब है तो मेम साहब ने मुझे क्यों दी? मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। वो अंकल, एक चीज थी, रुकिएगा। आपको तो पता ही है, हमारी सालगिरह थी जिसकी वजह से हम बाहर भी गए हुए थे। तो मैं ना बाहर से आपके लिए मिठाई लेके आई थी। मैंने सोचा था आपको जब आऊंगी यहाँ पे तो दे दूंगी। ये लीजिए, ये खा लीजिएगा। मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बेटा ही मिठाई खा के बहुत खुश होगा। अच्छा मेम साहब, चलता हूँ। इतना महंगा मिठाई का डब्बा था, वो कह रहे थे कूड़े में फेंक दो, वेस्ट हो जाता तो? इससे बढ़िया इनके पेट में चला जाएगा, दुआ ही मिलेगी मेरे को। और वैसे भी इनको होगा क्या, गरीब लोगों को क्या ही होता है। अरे राहुल, तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो? ये बकवास कर रहा है आदमी। तुमने देखा नहीं इसने पहले क्या किया, और अब देखना, अब बकवास करने लगे यहाँ पे खड़े करके। तुम इसको ऐसे भगाओ, इसको डांटो। अरे 1 मिनट में उनकी बात तो सुन लूं, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो जरा, क्यों खिलाना चाहते थे आप इसको सड़ी हुई मिठाई? अरे साहब, कल मेम साहब ने बुलाया और कहा कि आप लोगों की शादी की सालगिरह थी, इसलिए मिठाई दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे मिठाई दे दी। मैं घर ले गया, मेरे बेटे ने मिठाई खाई, उसके मुंह से अचानक झाग निकलने लगा साहब, और मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा खराब सड़ी मिठाई खाने की वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। साहब, मेरा बेटा इस समय आईसीयू में है, जिंदगी और मौत के लड़ाई लड़ रहा है साहब। अब आप ही बताइए साहब, जब ये पता था कि मिठाई खराब है तो क्यों दी? अरे इनकी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो, अगर उसकी जान चली जाती तो? क्या ये वही मिठाई है जो दिवाली से अब तक फ्रिज में पड़ी हुई थी? अरे राहुल, ये देख रहे हैं मिठाई का डब्बा, पता है कब से फ्रिज में रखा हुआ है? दिवाली के टाइम से फ्रिज में रखा हुआ है। हम ट्रिप में चले गए थे, उसके बाद मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि ये डब्बा फ्रिज में पड़ा हुआ है। अभी साफ सफाई करते हुए मिला, अब तो खराब हो चुकी है। क्या करूं इसका? अरे इतने टाइम से फ्रिज में रखा हुआ है, पूरा सड़ चुका होगा वो, उसको फेंको यार बाहर, जहर बन गया होगा वो। तो फिर क्या करूं, इसको फेंक दूं? यार ये भी कोई पूछने की बात है? इसको कौन सा तुम शोकेस में लगाओगी? खराब है तो फेंकोगे ना। अच्छा, इतना महंगा डब्बा है मिठाई का, मन तो नहीं कर रहा फेंकने का। मैंने तुम्हें कहा था इस मिठाई को कूड़े में फेंक देना, और तुमने क्या किया? तुमने यही मिठाई अंकल को झूठ बोलकर दे दी कि हमारी शादी की सालगिरह की है। तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? अरे इसको खा के तो कोई भी बीमार पड़ सकता है, किसी की जान पे बना सकती है। ये क्या किया तुमने? अरे अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या पता था कि वो खराब मिठाई है? चुप, इतनी घटिया हरकत करी है तुमने, तुम्हारी वजह से किसी की जान जा सकती थी अंकिता। अभी के अभी माफी मांगो अंकल से, चलो। सॉरी अंकल, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मेम साहब, आप तो जानते ही हैं, इकलौता बेटा है मेरा। मेरी बीवी तो बहुत सालों पहले फलोक सिधार गई थी। मैं जी रहा हूँ तो अपने बेटे के लिए, जो कमा रहा हूँ उसी पर खर्च करता हूँ। अरे अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, कोई दुनिया को छोड़कर चला गया, तो मैं किसके लिए जीऊंगा, किसके लिए काम करूंगा? सोचा है मेम साहब आपने, क्या हम गरीबों के बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती होती है कि आपने ऐसी सड़ी मिठाई दे दी हमें? अरे हम भी इंसान हैं, जानवर नहीं है जिनके आगे आप कोई भी खराब चीज दे दोगे और वो खा लेंगे। अरे मेम साहब, भले ही हम नौकर हैं, लेकिन हमें भी हक है अच्छा खाने का, अच्छा पीने का। लेकिन आप लोग बड़े हो ना, आप लोगों के लिए हमारी जिंदगी जो 2 कौड़ी की है ना बस। साहब आप बताइए, मैंने क्या गलत किया इनको मिठाई खिलाकर? अगर सड़ी हुई है
तो हम खा सकते हैं तो ये क्यों नहीं खा सकती हैं? देख रही हो अंकिता, अरे ये तो हमें घर का सदस्य मानते हैं अपना, इसलिए तुम पे पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, वरना अभी तुम जेल में होती किसी की जान लेने के लिए। अंकल जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और जो भी आपके बेटे के हॉस्पिटल का खर्चा होगा ना, वो मैं आपको दे दूंगा, प्लीज। और ये बात ना सोसाइटी में किसी को बताना मत, वो क्या है ना, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। क्या साहब, चंद पैसों में मुझे खरीदना चाहते हो? मेरे बेटे की जिंदगी की कीमत लगा रहे हैं आप? अरे साहब, इकलौता बेटा है मेरा वो। आप लोग इंसान की जिंदगी को क्या समझते हैं? अरे साहब, जिन लोगों में इंसानियत नहीं, उनके घर में मैं काम नहीं कर सकता। मेरा रिश्ता बस आप लोगों से यहीं तक था, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। और हाँ साहब, आप चाहते हो ना कि मैं किसी को नहीं बताऊं, तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि साहब आपकी तरह मेरी खटिया सोच नहीं है साहब। भले आप लोगों का पैसा बहुत हो, लेकिन हम गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है साहब। प्लीज अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये गलती दोबारा नहीं होगी। आप काम छोड़ के मत जाइए प्लीज। नहीं साहब, अगर आपके कहने पे मैं रुक भी गया, काम भी कर लिया आपके यहाँ, तो दिल से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साहब ये जो चोट लगी है ना दिल पर, मैं कभी नहीं भूल सकता कि आप लोगों ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है, मेरा परिवार खत्म करने की कोशिश की है। अरे आप लोगों की वजह से मेरा वंश खत्म हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों के यहाँ काम नहीं कर सकता साहब। और मेम साहब, ये जहर मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि आपको दे दिया तो क्या पता आप किसी और मुझ जैसे गरीब को दे दे और उसके परिवार की जान खतरे में पड़ जाए। फेंक दूंगा साहब, मैं फेंक दूंगा इसको। अच्छा।